आधिकारिक तौर पे चुनौती देता हूं कि हमारी सेना को प्रधानमंत्री जी ने रोका है कि 8 फिंगर 8 पर आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, जिन्होंने अक्साई चीन को यह कहते हुए दे दिया कि बंजर जमीन ऐसा कोई काम नहीं है। 2014 में फिर AK एंटनी की बात सुन लेनी चाहिए थी कि बॉर्डर हम लोग डेवलप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चाइना अगर डेवलप कर लिया तो चाइना इसका इस्तेमाल कर लेगा। अभी कल उन्होंने क्या कहा था कि देश के सारे संस्थानों पर RSS का कब्जा हो गया है, सब RSS के आदमी चला रहे हैं। क्या ये सही है? और अब समय आ गया है कि POK वापस लेंगे, बहुत जल्द वापस लेंगे। मैं आपको सामने बोल रहा हूं कि POK जब वापस लेंगे तो चाइना से फिर युद्ध होगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं SK डिबेट। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमेशा आरोप लगाती है कि चाइना भारत की सीमा के अंदर घुस आया है और मोदी सरकार इस मामले पर चुप है। दोस्तों, अभी राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। वहां जाकर उन्होंने बयान दिया है कि गांव वालों का कहना है कि जहां पहले हम जानवर चराने जाते थे, इस समय वहां पर चाइना का कब्जा है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जहां तक बात जिस तरह से हमारे साथी ने की है, पूरा देश देख रहा है कि लगातार यदि सब चीज ठीक है तो ये 19 दौर की वार्ता आपको क्यों करनी पड़ रही है भाई? 2020 में जहां हमारी स्थिति थी, हमारी सेना जहां पेट्रोलिंग करती थी, हमारी सेना जहां रुकी रहती थी, जहां हमारा कंट्रोल था, यथा पूर्व स्थिति की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पीछे ढकेला गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई न घुसा है न घुसा हुआ है। आज भी चाइना घुसा हुआ है, गांव बसा लिया। शर्म नहीं आती इस देश की सरकार को कि सेना के पीछे छुपना चाहती है। सेना हमारा बहादुर है, सेना हमारी सबसे ज्यादा शौर्य वाली है, लेकिन ये सरकार जो है कमजोर है और सरकार जो है कहीं ना कहीं कायर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये तो आपने सुना है और जरूर उसको सुनवाइएगा फिर से देश के लोगों को। प्रधानमंत्री जी के इस कहने के थोड़ी ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपने ही साइट पर डाला था कि किस तरह चाइना की घुसपैठ हुई और किस तरह से लगातार जो है इस क्षेत्रों में डेमचोंग से लेकर के और यहाँ डेप्सांग तक के स्थलों पर किस तरह से चाइना की सेना जो है हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट को कैप्चर करने का प्रयास किया। सबने देखा कैसे LAC को चेंज करने का प्रयास, हमारा जो वो क्षेत्र है जो पहले से बफर जोन था, उस जोन को उसने कब्जा करके और अब नया जो उसने कैप्चर किया उस पर बफर जोन बनाने का प्रयास है। सबने देखा कि फिंगर 8 पर हम जाते थे, पहले पेट्रोलिंग हमारी होती थी। है हिम्मत भाजपा के किसी व्यक्ति में तो ये हिम्मत दिखाए प्रधानमंत्री जी को बोलकर, और मैं चुनौती देता हूं, आधिकारिक तौर पे चुनौती देता हूं कि हमारी सेना को प्रधानमंत्री जी ने रोका है कि 8 फिंगर 8 पर आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। 4 पर जो हमारी स्थिति थी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट थी, हम 4 से पीछे 3 पर आ गए। हमारी जो ये रेस्ट्रिक्ट 3 पर किया गया, ये प्रधानमंत्री जी के इसका मतलब कहने पर किया गया। नहीं तो क्यों नहीं हमारी सेना वहां तक अब जा सकती है? यदि सब सिंपल है और सब ठीक है तो ये 19 दौर की वार्ता किस बात की हो रही है भाई? हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई भाई? जिस तरह की बात बकवास करते हैं लोग, और जिस तरह अभी मैंने देखा भाजपा के एक संभ्रांत डॉक्टर लगाने वाले डॉक्टरेट व्यक्ति को कि वो बोल रहे हैं बहरा नंगा। अरे फ्रस्ट्रेटेड, इतना फ्रस्ट्रेशन मत लीजिए। थेथराई ये है कि आपकी सेना के पूर्व जवान, वहां के स्थानीय कारपोरेटर, मेरा नहीं है लद्दाख में, कारपोरेटर ने एक बार नहीं कई बार कहा कि वहां पे जो है कैसे घुसी हुई है और हमारा जो घास का मैदान था, अब हम जहां पहले चराने जाते थे अपने जानवरों को, अब नहीं चरा सकते। रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले अगर चाइना जमीन में घुसा है तो उनको तो अपने दादाजी से याद करना चाहिए था, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अक्साई चीन को यह कहते हुए दे दिया कि बंजर जमीन ऐसा कोई काम नहीं है। 2014 में फिर AK एंटनी की बात सुन लेनी चाहिए थी कि बॉर्डर हम लोग डेवलप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चाइना अगर डेवलप कर लिया तो चाइना इसका इस्तेमाल कर लेगा। सेना के चीफ से लेकर सेना के जनरल सब कोई कह चुके हैं कि 1 इंच जमीन कहीं नहीं गई है और किसी की औकात नहीं है हमारी जमीन लेने की। लेकिन राहुल गांधी को यह कह के मनोबल तोड़ने में मजा आता है सेना का और लद्दाख के लोगों का। 2019 में धारा 370 हटाई गई, उनको 4 साल लग गए लद्दाख पहुंचने में, यह देखने में कि लेह के लोग अब कितने अच्छे से रह रहे हैं और कितने स्वतंत्र हैं। पहली बार वहां चुनाव हुआ है और वहां क्या खुशहाली लौटी है। बाइक राइडिंग, हार्ले डेविडसन का प्रचार हमने देखा, लेकिन उस हार्ले डेविडसन पे चलने वाली सड़क राहुल गांधी ने पूरे देश को दिखाई कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। 1 इंच नहीं घुसा है। LAC का सच वही है और मैं वही मानता हूं, देश वही मानता है जो सेना कहती है। अगर सेना के कमांडिंग ऑफिसर, सेना के जनरल कह रहे हैं कि चीन 1 इंच नहीं घुसा है, मतलब नहीं घुसा है। अब बाकी तो फिर थेथर के पेड़ पे डंडा मारने वाला हाल है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
देखिए, वो स्थानीय लोगों का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि उनकी बात की ऑथेंटिसिटी हो सके। जिस आदमी को अपनी बात का भरोसा नहीं होता है वही स्थानीय लोगों का हवाला देता है। जिस आदमी को इंडियन आर्मी पे भरोसा नहीं है वो स्थानीय लोगों की क्या बात करेगा। जिस आदमी को अपने देश के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है, अभी कल उन्होंने क्या कहा था कि देश के सारे संस्थानों पे आरएसएस का कब्जा हो गया है, सब आरएसएस के आदमी चला रहे हैं, क्या ये सही है? जिस आदमी को अपने देश की इंस्टीट्यूशंस पे, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट पे, अपने देश के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, आर्मी का चीफ गुंडा है, इस तरह के जो शब्द निकालते हो, वैसे आदमी की बात की ऑथेंटिसिटी क्या है भाई? जी। और जहां तक जमीन देने की बात है तो वो तो खैर कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, हमारे सारे नेता बोली ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इतने दो मुंहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना वीर है, शूरवीर है। किसने कहा था कि हम चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीटा? ये किसके बोल थे? हमारे भारतीय सैनिकों को पीटा गया चीनी सैनिकों के द्वारा। किसके बोल थे ये? हिम्मत है जवाब देने की? जवाब देने की हिम्मत है? किसके बोल थे ये? मुंह में दही जम गई ना। ये है आपका भारतीय सेना के प्रति आपका विश्वास, आपका सम्मान और आपके शौर्य की गाथा। दो मुंही बातें मत कीजिए, दो मुंही बातें मत कीजिए, कभी मत क्या कीजिए। खून की गद्दारी, सेना के खून की गद्दारी, दलाली किसके शब्द थे? सेना का जनरल गली का गुंडा, किसके बोल थे? इसको ये जस्टिफाई आप करते हैं कि आज जो सीमा पर जो हमारे सैनिकों की शहादत के बावजूद चाइना की सेना जो है हमारे सीमा में घुसा हुआ है और एक घुसपैठ लगातार जारी है। राजनाथ सिंह ने यह बात कहा था, उनका स्टेटमेंट है, संसद का जो समझ का अंतर है, इसलिए चीन जो है हमारे अंदर घुसपैठ कर रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक लाइन की बात है, 2020 में जब चाइनीज सोल्जर्स घुसे थे, हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते उनको वापस खदेड़ दिया। 60 चीनी सैनिकों की जान ली, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। आज उसी का नतीजा है कि चाइना जहां पर है वहां पर है, 1 इंच घुसना नहीं मिल रहा है। और 19 राउंड की वार्ता हो चुकी है आर्मी कमांडर्स के बीच में, और हम अपनी जगह पे सटीक हैं कि जहां पे हम हैं हम वहीं रहेंगे, वहां से हम पीछे नहीं हटेंगे। आप पीछे हटिए। एलएसी और उनके एलएसी के बीच में नो मैंस लैंड है। ये नो मैंस लैंड जिसको हम लोग बफर जोन कहते हैं, चाइना वो चाहता है, हम नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। एक बार दे दी है, 43,000 स्क्वायर मीटर जमीन नक्साई चीन हमने दी है, वो जो पीओके में पड़ता है। और अब समय आ गया है कि पीओके वापस लेंगे, बहुत जल्द वापस लेंगे। मैं आपको सामने बोल रहा हूं कि पीओके जब वापस लेंगे तो चाइना से फिर युद्ध होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजा आया। देखा दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि चाइना की सेना भारत की सीमा में घुस रही है। वहीं डॉक्टर अजय आलोक का कहना है कि जब सेना के चीफ ने बोल दिया कि चाइना की सेना भारत में नहीं घुसी है तो हमें इस बात को मानना चाहिए, लेकिन इनको सेना का अपमान करने में मजा आता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला था कि चाइना की सेना भारत की सेना को पीट रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना के चीफ को गली का गुंडा कहा था। तो दोस्तों, आपका इस मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।